ग्रहणी में ही पैंक्रियाट अग्नाशयी रस और जो लीवर से स्त्राव होने वाला बाइल जूस है वो भी पहुंचता है। यहाँ से भोजन यानी छोटी आंत में पहुंचता है भोजन। तो मेन पाचन छोटी आंत में ही होता है। एक प्रश्न भी यहाँ से बनता है कि वसा का पाचन कैसे होता है, कहाँ होता है, तो वो छोटी आंत में ही होता है वसा का पाचन, और लाइपेज नामक एंजाइम की मदद से होता है। लेकिन उसके पहले वसा का पायसीकरण होता है छोटी आंत में, तभी जिससे लाइपेज एंजाइम वहाँ पे क्रिया करके वसा को वसीय अम्लों और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है, वसीय अम्लों में कन्वर्ट कर देता है। अब यह भोजन यहाँ पे छोटी आंत में जितने जितने एंजाइम हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट पाचन के लिए हो, चाहे प्रोटीन पाचन के लिए हो, चाहे वसा पाचन के लिए हो, चाहे न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह के इन सब के पाचन के लिए वहाँ पे एंजाइम होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं उन्हें वो एंजाइम होते हैं। प्रोटीन के पाचन करने वाले कार्बोहाइड्रेट के पाचन करने वाले एंजाइम को कार्बोहाइड्रेज बोलते हैं, और प्रोटीन का जो पाचन करेंगे एंजाइम उनको प्रोटीनेजेस बोलेंगे। जो वसा का पाचन करेंगे उनको लाइपेज बोलेंगे, और जो न्यूक्लियोटाइड्स और तमाम ऐसे अणुओं का पाचन करते हैं वो न्यूक्लियस कहलाते हैं। इस तरह इन एंजाइम्स की मदद से मुख्य पाचन छोटी आंत में होता है, जिसे हम लोग क्षुद्रांत्र भी कहते हैं। लसिका की परिभाषा ये तो आगे रहेगा, है ना, ये आगे रहेगा। अब इसके बाद जो है यहाँ मुख्य पाचन होने के बाद भोजन बड़ी आंत में पहुँचता है। बड़ी आंत में अच्छा यहाँ पे भोजन एब्जॉर्ब भी होता है। जैसे वसा एब्जॉर्ब होगी तो विलाई के माध्यम से होगी। विलाई क्या करती है, छोटी आंत में अवशोषण के लिए क्षेत्रफल बढ़ा देती है, क्षेत्र ज़्यादा एरिया कवर कर लेती है। छोटी छोटी अंकुरण टाइप में छोटे छोटे पतले पतले धागे टाइप में ये विलाई होती हैं, जिनके माध्यम से वसा वगैरह लैक्टिल्स के माध्यम से एब्जॉर्ब होती हैं। जितने भी पदार्थों का पाचन हो जाता है वो सब यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाता है। यहाँ के बाद भोजन जो बचा हुआ भोजन है वो पहुँचता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है। इसके बाद बचा हुआ भोजन मलाशय में एकत्रित होके वो समय समय पे बाहर निकाल दिया जाता है बहिष्करण के माध्यम से। इस तरह पाचन की क्रिया पूरी कंप्लीट होती है। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से एंजाइम की रहते हैं पाचन की क्रिया में। तो मुंह में लार के द्वारा टाइलिन एंजाइम स्रावित होता है। रेनिन एंजाइम आमाशय में स्रावित होता है। और छोटी आंत में कई सारे एंजाइम, जैसा कि मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए भी, प्रोटीन के पाचन के लिए भी और वसा के पाचन के लिए भी यहाँ एंजाइम होते हैं। तो वसा के लिए लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट के लिए इन्वर्टेज माल्टेज, प्रोटीन के लिए प्रोटीनेजेस और न्यूक्लिएजेस। ये सब एंजाइम कहाँ पे रहेंगे, छोटी आंत में रहेंगे। पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होती है, ये एक मैकेनिकल मूवमेंट है जो एलिमेंट्री कैनाल में, के अलावा कुछ पाचन के लिए हार्मोन्स का भी रोल होता है। पाचन के लिए हार्मोन्स का भी रोल होता है, जैसे गैस्ट्रिन, एंटेरोगैस्ट्रॉन, कोलिसिस्टोकाइनिन, इस तरह के हार्मोन्स की भी आवश्यकता होती है। चलिए हम लोग आते हैं सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है हम लोगों के लिए।
मानव कल्याण के लिए सूक्ष्म जीवों का आखिर क्या महत्व है, इसके बारे में है।